हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं इंडियन आर्मी हेडक्वार्टर 22 ग्रुप सी पोस्ट के लिए यहाँ पर ऑफलाइन फॉर्म एक स्टार्ट हो चुका है। तो आज इस वीडियो में बात करेंगे कि इस ऑफलाइन फॉर्म को आप किस प्रकार से भर सकते हैं और इसे कौन कौन लोग अप्लाई करेंगे, कैसे अप्लाई करना है, कहाँ भेजना है और क्या प्रोसेस होगा सिलेक्शन का। इन सभी चीज़ के बारे में इस वीडियो में बात करने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देख सकते हैं टोटल नंबर वैकेंसी यहाँ पर 135 सीट दिया गया है। जहाँ पे जो पोस्ट जो यहाँ पे है वो आपका MTS, मेस वेटर, बार्बर, कुक्स और कुछ अदर पोस्ट यहाँ पर है जो मैं आपको दिखाऊंगा, वो यहाँ पर नोटिफिकेशन में मेंशन किया गया है। अगर बात करते हैं फॉर्म का जो लास्ट डेट जो दिया गया है रिसिप्ट का, वो यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 मार्च 2023 तक यहाँ पे फॉर्म का लास्ट डेट है। अब ये ऑफलाइन ही भेजना है, आप किस माध्यम से भेजेंगे, कहाँ भेजना है, इन सभी चीज़ के बारे में भी बात करने वाला हूँ। तो आपको यहाँ पे इसका नोटिफिकेशन का PDF मिल जाएगा लिंक में, वहाँ से जाकर डाउनलोड करना है। तो आप यहाँ देखेंगे आपको 21 दिन तक यहाँ पर फॉर्म का लास्ट डेट यहाँ दिया गया है। जिस दिन से ये नोटिफिकेशन निकला, यानी आज निकला है, तो आज से 21 दिन तक ही ये फॉर्म फिलअप होगा जो कि आपको ऑफलाइन भेजना है। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं MTS में सफाई वाला पोस्ट नाम का है, जिसमें 28 सीट दिया गया है, जिसमें जनरल कैटेगरी, OBC, SC और EWS और एक सर्विसमैन का नंबर ऑफ सीट भी दिया गया है। पेमेंट का सैलरी यहाँ देख सकते हैं, लेवल 1 का पेमेंट है 18,000 से लेकर 56,900 रुपये तक आपको पेमेंट मिल सकता है। जहाँ पे उम्र देख सकते हैं 18 से 25 साल दिया गया है। वहीं पर MTS मैसेंजर के लिए देख सकते हैं टोटल 3 सीट ही हैं और जनरल कैटेगरी का है। इसमें कोई भी कैटेगरी के लोग भर सकते हैं, चाहे वो SC हो, ST हो, OBC हो, EWS हो या एक सर्विसमैन हो। इसके बाद मेस वेटर की बात करते हैं, टोटल सीट यहाँ 22 है, जहाँ पर जनरल कैटेगरी, OBC और SC का सीट दिया गया है। तो ST वाले बच्चे यहाँ पर जनरल कैटेगरी में अप्लाई करेंगे और EWS के बच्चे भी जनरल में ही अप्लाई करेंगे। तो सबका सैलरी जो आपका देखेंगे तो 18,000 से लेकर 56,900 रुपया है और उम्र सबका 18 से 25 साल तक ही दिया गया है। अगर हम बात करते हैं सफाई वाला से लेकर बार्बर तक का, यहाँ पर टोटल 4 पोस्ट के अंदर आप देखेंगे तो क्वालिफिकेशन यहाँ पे मैट्रिक ही मांगा जा रहा है। और यहाँ पे डिज़ायरेबल यानी कि आपको होना ही चाहिए 1 साल का कम से कम, जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसके अंदर आपका एक एक्सपीरियंस होना चाहिए, जो कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। अगर सफाई वाला में है तो आपको सफाई वाला का 1 साल का एक्सपीरियंस, मैसेंजर है तो 1 साल का मैसेंजर का एक्सपीरियंस, वेटर का है तो वेटर का, अगर बार्बर है तो बार्बर का आपको यहाँ पर 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए होगा। वहीं पर अगर बात करते हैं वाशरमैन के लिए, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पे सीट टोटल 11 है, कैटेगरी वाइज भी दिया गया है। क्वालिफिकेशन यहाँ पे मैट्रिक मांगा गया है और आपको मिलिट्री सिविलियन क्लॉथ को धोने का आपके पास एक क्वालिफिकेशन अच्छी तरह से आना चाहिए। फिर मसालची का यहाँ पर भी टोटल 11 सीट है और यहाँ पे सभी कैटेगरी का सीट देखने को मिल रहा है। क्वालिफिकेशन भी आपको देख पा रहे हैं। अगर मसालची का अप्लाई कर रहे हैं तो उसके अंदर आपको ड्यूटी के लिए आपको यहाँ पर एक्सपीरियंस होना चाहिए और मैट्रिकुलेशन ही सर्टिफिकेट यहाँ पे मांगा जा रहा है, यानी जितना ही पोस्ट यहाँ पे मैट्रिक लेवल का ही है। उसी प्रकार से कुक की बात करते हैं तो यहाँ पे 51 सीट है, जनरल के अंदर 20, OBC के अंदर 8 सीट है, SC में 8 है, EWS में 8 है और एक्स सर्विसमैन के अंदर 1 सीट है और ST के अंदर 6 सीट है। लेवल 2 का पेमेंट है कुक के अंदर, जो कि 19,900 से लेकर 63,200 रुपये आपको मिल सकता है। उम्र यहाँ पर 18 से 25 साल ही दिया गया है। क्वालिफिकेशन या मैट्रिक ही मांगा जा रहा है और आपको इंडियन कुकिंग में आपका प्रोफिशिएंसी होना चाहिए, ये भी आपको ये ध्यान रखना होगा। तो टोटल यहाँ पे 8-9 पोस्ट जो है यहाँ पे दिया गया है, तो आपका क्वालिफिकेशन भी मेंशन किया गया है। अब बात करते हैं कि इसका लोकेशन कहाँ है। जैसे कि अगर बात करते हैं MTS सफाई वाला का, अगर आप तेजपुर असम के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो मात्र जनरल कैटेगरी के लिए 1 ही सीट अप्लाई किया गया है, बाकी MTS कुक में वहाँ कोई भी सीट नहीं है। वहीं पर अगर बात करते हैं पानागढ़ वेस्ट बंगाल की बात करते हैं तो यहाँ पर जनरल कैटेगरी के लिए आप देख सकते हैं MTS सफाई वाला में 1 सीट है और मैसेंजर की बात करते हैं यहाँ पे 1 सीट दिया गया है जनरल में और कहीं भी कुछ नहीं है। उसी प्रकार से अगरतला त्रिपुरा की अगर बात करते हैं, यहाँ पे सफाई वाला का 1 सीट जनरल का है और मैसेंजर का भी 1 सीट है, बाकी और कहीं नहीं है। इस प्रकार से टोटल सीट जो है यहाँ पर बताया जा रहा है। तो असम, वेस्ट बंगाल और आपका यहाँ पर कोलकाता, अंडमान निकोबार, असम, ये अरुणाचल प्रदेश यानी कि नॉर्थ ईस्ट को जोड़ के है और बंगाल को जोड़ के यहाँ टोटल वैकेंसी देखने को मिल रहा है। तो टोटल जो तरीका है आप यहाँ देख सकते हैं कि आपको किस पोस्ट के लिए अप्लाई करना है और कहाँ अप्लाई करना है, अपने पोस्ट के हिसाब से और अपने लोकेशन के हिसाब से चॉइस कर सकते हैं। और यहाँ ध्यान रखना है कि आपका उम्र जो है 18 से 25 साल हो जाना चाहिए फॉर्म के लास्ट डेट जब कंप्लीट हो रहे हैं, यानी कि 3 मार्च तक फॉर्म का लास्ट डेट रिसिप्ट होने का, तो 3 मार्च 2023 तक में आपका 18 साल पूर्ण होना चाहिए। और यहाँ पे एज रिलैक्सेशन भी मिलेगा SC, ST, OBC को और एक सर्विसमैन को और EWS को, जैसे गवर्नमेंट ऑर्डर दिया है। SC, ST को 5 साल का छूट मिलता है तो 30 साल तक अप्लाई करेंगे, OBC को 3 साल छूट मिलता है तो 28 साल तक अप्लाई कर सकते हैं। कहाँ कहाँ पोस्टिंग होगा, तो जो आपने ऊपर नाम देखा वही चीज़ यहाँ लिखा, वेस्ट बंगाल, अंडमान निकोबार, त्रिपुरा, असम, अरुणाचल प्रदेश,
उसके बाद यहाँ पर मणिपुर, ये कुछ ऐसे स्टेट हैं जहाँ पे आपको अप्लाई करने का मौका मिलेगा। इसके बाद स्क्रीनिंग ऑफ एप्लीकेशन की अगर बात करते हैं कि अगर ज़्यादा ना फॉर्म अगर भरा जाता है तो यहाँ पर आपका जो है एग्जामिनेशन जो परसेंटेज बेसिस पे ये आपको शॉर्टलाइज किया जाएगा, जो कि आप अपना मैट्रिक में या क्वालिफिकेशन जो आपका डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस में अगर मार्क्स जिसका सबसे ज़्यादा होगा उसके हिसाब से आपका स्क्रीनिंग यहाँ पे किया जाएगा, यानी छांटा जाएगा। और उसके बाद उनको रिटन टेस्ट और ट्रेड टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है, अगर नंबर ऑफ फॉर्म जितना 135 अगर कम ही उसको मिलेगा या 135 तक भी मिलेगा तो डायरेक्टली आपको ट्रेड टेस्ट के लिए डायरेक्ट बुला लिया जाएगा, नहीं तो आपका फिर परसेंटेज के हिसाब से छांटा जाएगा, फिर रिटन होगा, उसके बाद आपका फिर ट्रेडिंग टेस्ट होगा। इसके बाद यहाँ पे किसी प्रकार का एडिशनल वेटेज नहीं मिलेगा आपके क्वालिफिकेशंस पे, यानी अगर 12th किए होगा तो कोई वैल्यू नहीं होगा उसका, अगर ग्रेजुएशन भी कर लिए होंगे तब भी आपको कोई भी मार्क्स एक्स्ट्रा नहीं मिलने वाले हैं। सिर्फ आपको 10th पास होना अच्छी तरह से चाहिए और अच्छा नंबर से होना चाहिए, और आपको ट्रेडिंग आपका जो ट्रेड है आपको उसमें भी अच्छी तरह से नॉलेज होना चाहिए। और जो बच्चे यहाँ पे सिलेक्शन होंगे तो उनका एग्जामिनेशन किस प्रकार का होगा, तो यहाँ लिखा गया है रिटन टेस्ट जो होगा वो आपका क्लास 10th के लेवल का ही होने वाला है, जिसमें क्वेश्चन जो आपको देखने को मिलेंगे वो आपका रीजनिंग का मिलेगा, कुछ जनरल करंट अफेयर मिलेंगे, मैथमेटिक्स मिलेंगे और इंग्लिश मिलेंगे, यानी 4 पोर्शन यहाँ पे कवर किया जाएगा, जो कि सभी क्वेश्चन MCQ के होंगे। और कैंडिडेट जो रिटन टेस्ट में अपेयर होंगे उनको बाद में प्रैक्टिकल या ट्रेड टेस्ट भी वहाँ पर हो सकता है उसके जस्ट बाद। ये भी आपको ध्यान रखना है कि आपका एग्जामिनेशन को रिटन टेस्ट को साथ में लेते हुए आपको ट्रेडिंग टेस्ट भी अपना सही से चलाते रहना है, क्योंकि हो सकता है एग्जाम के जस्ट बाद आपको ट्रेड टेस्ट भी ले लिया जा सकता है। इसके बाद अगर बात करते हैं कि फॉर्म का सबमिशन कहाँ करना है, देखिए तो यहाँ लिखा गया एप्लीकेशन कंप्लीटेड इन ऑल रिस्पेक्ट एज पर परफॉर्मा अटैच। फॉर्म को तभी पूरा माना जाएगा जब जितने भी इसमें डॉक्यूमेंट्स जो बताए गए हैं अगर आप उसको अटैच करेंगे, और ध्यान रखना सभी का सभी इंग्लिश लैंग्वेज में ही परफॉर्मा होना चाहिए। और कहाँ भेजना है तो आपको बाय पोस्ट भेजना है, बाय पोस्ट टू कहाँ भेजना है तो देखिए नाम दिया हुआ है ग्रुप कमांडर हेडक्वार्टर 22 मूवमेंट कंट्रोल ग्रुप पिन, इतना दिया हुआ है, यहाँ आपको भेजना है। और जो एप्लीकेशन जो होंगे आपको जो लिफाफा होंगे तो उसके ऊपर क्या लिखना है, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ सब कैपिटल लेटर में, और किस पोस्ट के लिए अप्लाई करना है, जैसे मान लीजिए MTS सफाई वाला लिखना है तो आप MTS सफाई वाला, और कैटेगरी बताना होगा कि जनरल कैटेगरी से भर रहे हैं या SC ST से भर रहे हैं। और ध्यान रखना है कि जनरल कैटेगरी और OBC ST का वहीं पे भरना है जब आपका वहाँ पे सीट हो, अगर आपका सीट वहाँ नहीं है फिर भी आपने SC कर दिया है तो आपका फॉर्म ये रिजेक्ट ही हो जाएगा, ये ध्यान रखना है। अब बात करते हैं कौन कौन सा डॉक्यूमेंट आपको रिक्वायरमेंट है यहाँ पर भेजने के लिए, तो यहाँ बताया गया सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए सभी फोटोज कॉपी का, जितनी भी डॉक्यूमेंट भेजेंगे वो सभी फोटो कॉपी होना चाहिए, और वो सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए, खुद का आपका ही उसके ऊपर सिग्नेचर होना चाहिए। तो यहाँ पे मैट्रिक का सर्टिफिकेट और मार्कशीट जो होगा वो भेजना है। अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है, अगर CBSE से पास किए हो तभी आपके पास सर्टिफिकेट नहीं होता है, अगर आप CBSE से पास नहीं करके अदर कोई बोर्ड है, जब मान लीजिए बिहार बोर्ड से पास किए हैं तो आपको सर्टिफिकेट या प्रोविजनल सर्टिफिकेट मिलेगा, वो लगाना होगा, मार्कशीट अप्लाई करना होगा। अगर किसी कास्ट से बिलोंग कर रहे हैं तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट भी देना पड़ेगा। उसके साथ में 6 फोटोग्राफ आपको देना होगा जिसमें किसी प्रकार चश्मा नहीं होना चाहिए, और डेट के साथ होना चाहिए। आपका डेट ऑफ फोटो होगा, नाम लिख दीजिएगा, उसके ऊपर डेट ऑफ फोटो होगा, वो आपको भेज देना है। साथ में 2 सेल्फ एड्रेस इन्वेलप आपको भेजना है जिसके ऊपर पोस्टल स्टैंप लगाना चाहिए। इन 2 सेल्फ एड्रेस आपको अंदर जो होगा, यानी कि लिफाफा के अंदर आपको 2 लिफाफा आपको बना के रखना अंदर में है, जिसके ऊपर 25 रुपये का जो पोस्टल स्टैंप होता है वो रहना चाहिए। उसके बाद अगर आप कहीं काम कर रहे हैं तो आपको NOC भी आपको देना पड़ जाएगा, अभी देना पड़ेगा। अगर आपके पास अगर एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज रजिस्ट्रेशन कार्ड है, अगर होगा तब देना है, अगर नहीं है तो छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद में आपको आधार कार्ड देना ज़रूरी है, यानी कि 8, 9, 10 डॉक्यूमेंट यहाँ जो बताए गए हैं वो आपको बनाना है। और ध्यान रखना जब भी अब यहाँ पर आपको ओरिजिनल सर्टिफिकेट लाना पड़ेगा जब आप एग्जामिनेशन में जाएंगे, ताकि आपका वहाँ वेरिफिकेशन हो, यानी एग्जामिनेशन के दौरान आपको ओरिजिनल सर्टिफिकेट लेके जाना होगा। और यहाँ पर डो नॉट फॉरवर्ड ओरिजिनल सर्टिफिकेट विद द एप्लीकेशन, यानी कि ओरिजिनल सर्टिफिकेट के साथ में नहीं भेजना आपको कोई भी डॉक्यूमेंट्स, यहाँ पर सभी फोटो कॉपी ही भेजना है। अब देखिए यहाँ पर कॉल लेटर जो बताया गया है कि कॉल लेटर जो है उन्हीं लोग का आएगा जो शॉर्टलाइज हो पाएंगे, तभी उनको यहाँ पे रिटन एग्जामिनेशन के लिए ही कॉल लेटर ऑटोमेटिकली आएगा, और उसमें कुछ नहीं करना है, नहीं आपको ये ऑनलाइन पता चलेगा, बस आपको घर पे ही बाय पोस्ट आने वाला है। रिटन टेस्ट, प्रैक्टिकल टेस्ट और ट्रेड टेस्ट कहाँ होगा तो आप यहाँ देख सकते हैं, नाम लिखा हुआ है यहाँ पर सभी जगह का, कहाँ, नारंगी कैंट गुवाहाटी असम के अंदर होने वाला है। आपको 2-3 दिन पहले आ जाना है और आपको अपने ही खर्च के ऊपर यहाँ पर सब कुछ रखना है, रहना सहना आपको सब कुछ करना होगा, ठीक है, ये आपको यहाँ पर बताया जाता है। इसके बाद अगर बात करते हैं तो आप इसमें कि
एक कैंडिडेट यहाँ पर एक ही पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे, ये भी यहाँ पर लिखा गया 1 एप्लीकेंट कैन अप्लाई फॉर ओनली 1 कैटेगरी के लिए अप्लाई करेंगे, ये बताता है। इसके बाद यहाँ पर बात करें एप्लीकेशन का फॉर्मेट क्या होगा, कैसे भरना है, तो यहाँ पर आप देखिए तो ये फॉर्मेट है, आपको इसका प्रिंट आउट निकलवा के या इसको टाइप करवा के माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के ऊपर आपको ये निकाल के इसके ऊपर भर के आपको भेजना होगा, नहीं तो मार्केट में जाइएगा ये आपको फॉर्मेट मिल जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको बताना है कि पोस्ट अप्लाइड फॉर ट्रेड और लोकेशन, तो मान लीजिए किस ट्रेड के लिए अप्लाई कर रहे हैं, सफाई वाला, तो यहाँ लिख देगा सफाई वाला MTS करके, अब ब्रैकेट में सफाई वाला कर दीजिएगा। और कहाँ अप्लाई कर रहे हैं, मान लीजिए पानागढ़ के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो पानागढ़ वेस्ट बंगाल लिख देंगे। इसके बाद आपका जो आधार कार्ड का नंबर है वो आधार कार्ड का नंबर यहाँ पर लिखना है, और यहाँ पे जो नाम आपका होगा कैपिटल लेटर में आपको अपना नाम लिख देना है और साफ साफ लिखना है, गलती नहीं होना चाहिए। इसके बाद आपके पापा का नाम लिखना है जैसे कि मैट्रिक के सर्टिफिकेट में है, और मम्मी का नाम लिखना है जैसे कि मैट्रिक के सर्टिफिकेट में है। फिर आपका डेट ऑफ बर्थ होगा, तो सबसे पहले डेट लिखना है, मान लीजिए 01 है, ऑब्लिक देना है, फिर मान लीजिए महीना देना है, और उसके बाद आपका यहाँ पर साल लिखना है। इसके बाद मेल या फीमेल है आप उसके बारे में यहाँ पे बता देंगे, और फिर आपका एज कितना हो जाएगा आपको कैलकुलेट कर लेना है अपना एज। नहीं करना आता है तो आप ऑनलाइन भी जाकर चेक कर सकते हैं, अपना एज लिखिएगा ऑनलाइन कैलकुलेटर, डेट कैलकुलेटर, तो वहाँ भी आ जाएगा, और डेट यहाँ पर डालेंगे तो आपका डेट निकल के आ जाएगा। और ध्यान रखना है ये डेट ऑफ क्लोजिंग के बारे में बोल रहा है, यानी कि आपको 3 मार्च 2023 तक का ही आपको एज कैलकुलेट करना है, ठीक है। इसके बाद यहाँ अगर देखेंगे, और फिर यहाँ पे आपको डेट अपना अच्छे से कैलकुलेट करके महीना साल दिन लिख देना है। इसके बाद यहाँ पे क्वालिफिकेशन पूछा जाएगा आपका, तो 10th है 12th है जो भी होगा आप यहाँ पे लिख देंगे। इसके बाद आपका कैटेगरी कौन सा है, आपको अपना कैटेगरी का यहाँ पे नाम लिखना है, और फिर यहाँ पे जो आपका एड्रेस है वो लिखना है, जैसे कि करस्पॉन्डेंस एड्रेस और परमानेंट एड्रेस क्या होता है। करस्पॉन्डेंस जो होता है जहाँ पे आप टेम्प्रोरी आप रह रहे हैं, तो वो आपको यहाँ पे फुल एड्रेस लिखना होगा, जिसमें कि आपको वहाँ का घर का नंबर होगा या वार्ड नंबर होगा, उस जगह का नाम होगा, पोस्ट ऑफिस और थाना क्या, और पिन कोड जरूर लिखेंगे, और साथ में डिस्ट्रिक्ट का नाम लिखना है। और वही परमानेंट एड्रेस में आपका जहाँ का आपका रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट बनता है, यानी कि आवासीय प्रमाण पत्र बनता है, वहाँ का एड्रेस आपको फुल देना है। इसके बाद यहाँ पे आपका मोबाइल नंबर देना जरूरी है, ये बहुत ही ज़रूरी आपको देना है, तो मोबाइल नंबर दीजिएगा। अगर टेली नंबर नहीं है, यानी टेलीफोन नंबर आपके पास नहीं है तो छोड़ दीजिएगा, लेकिन मोबाइल नंबर को आपको फिलअप करना होगा। इसके बाद यहाँ पे आपको ये कुछ नहीं लिखना है, यहाँ पर कुछ नहीं करना है, और फिर यहाँ पर आके सिग्नेचर जो आपका यहाँ पर सिग्नेचर कर देंगे, और यहाँ पर डेट, जिस डेट को फॉर्म भर रहे हैं, और प्लेस जहाँ पे जिस जगह से आप फॉर्म भर रहे हैं उसका नाम लिखना है। और ये सभी डॉक्यूमेंट जो मैंने आपको ऊपर बताया था, मैट्रिक का सर्टिफिकेट, मार्कशीट और कास्ट सर्टिफिकेट, अगर किसी कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं, 6 फोटोग्राफ बिना चश्मा पहने हुए, डेट के साथ होना चाहिए फ़ोटो में, 2 सेल्फ एड्रेस इन्वेलप होना चाहिए, यानी जो आपका इन्वेलप होगा अंदर के, तो उसमें टू और फ्रॉम रहना चाहिए। टू और फ्रॉम रहेगा तो टू जो होगा वो आपको कुछ नहीं करना, टू में अपना यहाँ पे नाम लिख देना है, फ्रॉम का जगह पे आपको खाली छोड़ देना है। उसी प्रकार से एक बार जो होगा उसके फिर टू रखना है, आपको अपना नाम लिखना है, और यहाँ फ्रॉम में आपको छोड़ देना है। तो इस प्रकार से इन्वेलप को लिखना है। और NOC यहाँ पे आपको देना पड़ेगा अगर आप किसी भी एम्प्लॉय में अभी कहीं काम कर रहे हैं। अगर एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में अगर नाम है तो देना है, नहीं है तो छोड़ देना है, और आधार कार्ड का आपको देना ज़रूरी है। फिर से अगर बताते हैं कि इन्वेलप लिखना कैसे है, तो मान लीजिए कि इन्वेलप किस प्रकार का इन्वेलप होता है। अब देखिए तो यहाँ पे जो तरीका होता है लिखने का, तो यहाँ पे सबसे पहले क्या होगा आपका टू, तो जो बाहर का जो इन्वेलप होगा जिसमें आप सब डॉक्यूमेंट डालेंगे, तो टू लिख के यहाँ पे जहाँ आप भेज रहे हैं, तो मैंने आपको ऊपर एड्रेस बताया था, वो एड्रेस आपको यहाँ पे लिखना है टू में, ठीक है, टू में लिखना है, और इसमें कुछ नहीं करना है। और यहाँ पे 25 रुपये का जो आपका पोस्टल स्टैंप है वो आपको चिपकाना है। बहुत से बच्चों का ये भी कन्फ्यूजन हो गया है कि क्या बाय पोस्ट होगा, तो बाय पोस्ट ये होगा, लेकिन स्पीड पोस्ट नहीं हो पाएगा, क्योंकि स्पीड पोस्ट के साथ ऊपर पोस्टल स्टैंप शायद नहीं होता है। पता कर लीजिएगा, वहाँ पर जाके 25 रुपये का आपको पोस्टल स्टैंप लगा के भेजना है। और अंदर में एक इन्वेलप लगाना है अंदर में, और इसके अंदर जो है टू लिखना है, और फिर यहाँ अंदर में टू जो है अपना नाम, यहाँ पे पूरा एड्रेस जो आपका है वो लिखना है, और फ्रॉम यहाँ पे कुछ मत कीजिएगा। बस आपको इतना ही यहाँ पे बनाना है। और कहाँ भेजना है, तो फिर से एक बार एड्रेस आप देख लीजिए, यहाँ पे मेंशन किया गया है भेजने का, ये एड्रेस पूरा यहाँ पे मेंशन है। कहाँ से, ग्रुप कमांडर और कॉमा देके HQ22 मूवमेंट कंट्रोल ग्रुप, कॉमा पिन कोड ये लिखना है, और कॉमा देके CO 99 APO कर देना है। आपको यहाँ तक भेजना, पूरा कंप्लीट करना है। तो इस प्रकार से जो फॉर्म है आपका पूरी तरह से फिलअप हो जाएगा, और कहीं भी दिक्कत नहीं होगा। अगर कहीं भी अभी दिक्कत हो रहा हो तो कमेंट करके पूछिएगा, मैं आपको उसका जवाब जरूर दूंगा। मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।